देखो चैप्टर नंबर 3 का सब्स्टिट्यूशन मेथड फिनिश हो गई थी, राइट? ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी जो सिस्टम हमने पहले फॉलो की थी उसी सिस्टम से हम जाएंगे। पहले इक्वेशंस जो दिए हैं जिसको सॉल्व करना है वो क्वेश्चंस पहले करेंगे, बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो बाद में करेंगे। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड के नाम पर से ही हमें एक चीज पता चलती है कि भाई एलिमिनेशन मेथड क्यों यूज करते हैं हम। भाई किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये कैसे करना है वो इस मेथड में हमें समझना है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1 सीधा ही हमें इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, मैं टाइटल रीड कर रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से क्या करो, सॉल्व करो। हम सिर्फ एलिमिनेशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, ये फैन ऑफ कर दे रूहान। देखो अब हमें करना क्या है कि भाई हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, अब एलिमिनेट करने के लिए एक बात हमेशा याद रखनी है कि भाई जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो ना, ठीक है, उस वो वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम होने का मीनिंग क्या है कि भाई उस वो वेरिएबल और उसके आगे का जो नंबर है दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं डिसाइड करूं कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, क्या डिसाइड करें हम, x को एलिमिनेट करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर यहां x है और यहां 2x है, दोनों अलग अलग है, मींस कि मुझे इस x को कैसे भी करके 2x बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x को 2x बनाना पड़ेगा। अब x को 2x बनाने के बाद दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो x में x ऐड कर दो, या तो x में क्या कर दो, x ऐड कर दो, या फिर इस पूरे इक्वेशन को या तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 2x हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब अगर समझो कि भाई किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि सर हम एलिमिनेशन मेथड करते तो इसको मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं, क्यों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी इसको 2x तो किया जा सकता है, सही है ना। कि भाई मैं ऐसा करूं, देखो कि भाई मैं ऐसा कर दूं भाई x प्लस 5, सॉरी y है ना साथ में, सही है। फिर अगर मैंने यहां ऐड किया तो मुझे इक्वल टू की उस तरफ या तो इसको ऐड करना पड़ेगा या तो फिर यहां से इस x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो मींस कि अगर मुझे इसे 2x बनाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो ऐड कर रहे हो तो x आ रहा है यहां, तो फिर एलिमिनेट करने का मीनिंग क्या है। समझ में आया कि अगर मैं ऐड करके फिर भी मेरा x बच ही रहा है बाद में, तो फिर एलिमिनेट करने का, एलिमिनेशन मेथड करने का मीनिंग ही नहीं है कुछ। तो बेटर कि हम मल्टीप्लाई करें। क्या करें, ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर जो x है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो एक बात याद रखो कि यहां पर हमें इक्वेशन दिया है ना, क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। मैथ्स का एक रूल है कि जब भी हमें इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो पूरे इक्वेशन के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसको सेम कर रहे हो उसी को मल्टीप्लाई करके छोड़ दो ना, ऐसा रूल नहीं है मैथ्स का। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? पूरे ही इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसलिए देखो यहां पर जब मुझे 2x करना है ना तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे मींस के x को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2y। और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10। आया भाई समझ में? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट, बोलो हाँ या ना। किसी को भाई कोई डाउट है? करेक्ट, डन। अच्छा, इसके नीचे अब ये इक्वेशन लिख दो भाई, 2x 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, सेम। अब हमने सेम कर दिए, अब हमें इसे एलिमिनेट करना है। क्या करना है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो भाई दोनों की साइन अलग अलग होनी चाहिए। समझ में आया? दोनों की साइन कैसी होनी चाहिए, जिसको एलिमिनेट कर रहे हो वो पहले तो सेम होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों की साइन अलग अलग होनी चाहिए। अब यहां तो साइन सेम है, तो भाई हमारे पास एक रास्ता है कि मैं साइन इसकी चेंज कर दूं। ये प्लस है तो इसको क्या बना दूं, अब साइन चेंज करने में भी यही रूल है कि भाई सिर्फ इसकी साइन चेंज नहीं कर सकते, फिर पूरे इक्वेशन की ही साइन चेंज करनी पड़ेगी, जो जिसकी साइन चेंज कर रहे हो। समझ में आया ना? हम नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर रहे हैं। ये प्लस था तो क्या हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, और ये प्लस है तो क्या हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, क्या कि भाई अब ये ऊपर वाली साइन भूल जाने की। क्या करना है, अब इन लोगों की साइनें जो हमने चेंज की ना वही है। समझ में आया? यानी कि ये नंबर अब प्लस नहीं है, कैसा है, माइनस। ये माइनस नहीं है, कैसा है, प्लस। ये प्लस नहीं है, कैसा है, याद रहा? समझ में आया? ओके, डन। अब ये प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो गए, कट। 2 + 3 5y, डन। 10 - 4 6। देयरफॉर चलो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, y और 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो 6 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 6/, ये हमारा क्या हो गया, y। समझ में आया? अच्छा, अब एलिमिनेशन मेथड करो। यहां तक सबको समझ में आ गया? करेक्ट है? किसी को कोई डाउट है भाई, बॉयज गर्ल्स? नहीं है, ओके। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में एक एडवांटेज है तुम लोग के पास, ये जो वेरिएबल की वैल्यू लाए ना वो कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे उसमें सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल की वैल्यू कहीं भी रख सकते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि अगर मैं किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को मेन बनाऊं तो वो उसकी वो वैल्यू मुझे दूसरे इक्वेशन में रखनी पड़ती थी, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू रख दो, ठीक है, तो कहीं भी रख सकते हो। मैं यहां 1 में रख रहा हूं क्योंकि इजीली यहां पर y ही अवेलेबल है, ठीक है। यहां मैं करूंगा तो भाई 3 है साथ में तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं 3। क्या लिखेंगे भाई, पुटिंग भाई 3 in 1, ठीक है भाई आया समझ में? अब क्या करेंगे, चलो भाई लिख दो पहले 1। क्या है, x + y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x + 6/5 इज इक्वल टू 5। इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, हमें x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो x को मेन बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 6/5, करेक्ट है, डन। अब क्या करेंगे, एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 5 क्या हो जाएगा भाई, 25 - 6 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 25 में से 6 निकाल दो तो 19/5, ये हमारा क्या हो गया, x। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन x y 19/5 और 6/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में? ठीक है, ये है एलिमिनेशन मेथड। एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ में आया? बोलो हाँ या ना।
ये क्या हो गया भाई? ठीक है भाई, समझ में आया? है कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। उसके बाद 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको दे देते हैं नंबर 1। देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए मैंने इसको भी डायरेक्टली 2 नंबर नहीं दिया। क्यों? हर जगह से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? सही है, हर जगह से हमने क्या कर लिया? 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। करेक्ट है भाई, डन। अब किसी एक वेरिएबल को क्या कर दो? सेम बना दो। ठीक है ना, ऑलरेडी सेम है, कुछ है नहीं है तो करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे? देखो इसमें तुम लोग के पास 2 रास्ते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x सेम हो जाएगा, फिर साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों फिर प्लस प्लस होंगे। ये ऑलरेडी प्लस और माइनस है, दिख रहा है? y एक प्लस है, y की वाली टर्म, और दूसरी क्या है? माइनस। तो डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सीधा ही y एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या करेंगे फिर? बोलो भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। सही है, क्या करेंगे भाई? इसको ऐसे ही लिख दो पहले, 3x 4y और 10। इक्वेशन 1 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे? यहां पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ y को मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4x, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4y, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 1 4 जा 4। अब चेक करो, देखो y की साइन ऑलरेडी कैसी है? डिफरेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या कर दो? देन चलो 3x प्लस 4x और 10 प्लस 4 14। सही है ना? तो अब क्या करेंगे भाई? x इज इक्वल टू 14 बाय 7। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जिसको समझ में आता है वो। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये वैल्यू इन दोनों में से कहीं भी रख दो। ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं तो क्या लिखेंगे भाई? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 2। ठीक है, क्या करोगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देयरफॉर चलो 2 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2। क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 2? तो माइनस माइनस प्लस और y इज इक्वल टू 1। डन है? समझ में आया? तो क्या लिखेंगे लास्ट में भाई? सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू 2 1। डन है? करेक्ट है भाई? समझ में आया? है कोई डाउट? हाँ, डायरेक्टली 2 से कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मैं हर केस में यूं कॉमन क्यों निकलवा रहा हूं कि तुम लोग को पता चले। ठीक है, कि भाई कभी कभी क्या होगा, कभी कभी तुम लोग जब कॉमन निकालोगे तो ऐसी सिचुएशन हर बार नहीं होगी। कभी कभी कॉमन निकालने के बाद भी तुम लोग को करना, मींस के कॉमन निकाले बिना भी तुम लोग को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जब कॉमन निकल रहा हो
तो कॉमन निकालो ही कैसे भी करके, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करो। इस केस में हो जाएगा, अगर याद रह रहा है कि भाई इस केस में हम कर पाएंगे देख के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भाई 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है भाई 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अच्छा, इसमें देखो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, अभी तक जो हमने सम्स किए, इक्वेशन किए, और ये वाला कुछ डिफरेंट है। जो y की वैल्यू है वो इक्वल टू मिस के अरेंज नहीं है ना, इक्वेशन प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करो। अरेंज करने का मीनिंग क्या है, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये प्रॉपर वे में नहीं है, लेकिन जब हम जो सम्स कर रहे हैं ना, उसमें हमें क्या चाहिए भाई, y इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर चाहिए, और कांस्टेंट हम इक्वल टू की राइट साइड पर चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता ये बिना उसको किए, लेकिन एक आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको, भाई 3x माइनस 5y, चलो 4 को उस तरफ ले जाओ, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको दे दो नंबर 1। अब ये अरेंज हो गया, देखो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बोलो क्या करना है हमें, पहले ये बताओ क्या कर रहे हैं हम, बोलना जोर से। किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, मेन नहीं बनाना, सेम बनाना है। मेन वाला तो गया सब्स्टिट्यूशन, चलो हाँ, किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, दोनों इसके भाई लाइक टर्म्स बनानी पड़ेंगी, कहने का मतलब, ठीक है। किसको बनाना इजी पड़ेगा, x को बनाना इजी पड़ेगा। रीजन कि भाई एक ही इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट को, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस केस में भी हो सकता है, लेकिन मेरे को दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 5 ये 5y है और ये 2y है, तो मेरे को दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। समझ में आया ना, इन दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड करके हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में ये इजी है, तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3, ठीक है ना, बाय 3 भी लिख सकते हो। चलो क्या है 3x 5y, सॉरी इक्वेशन 1 को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, और 4 3 जा 12। देखो पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, फिर एग्जाम में मिस्टेक्स ना करना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करके बाकी सबको भूल गए मल्टीप्लाई करना, समझ में आया ना, ऐसा ना हो भाई, ठीक है। चलो यहां पर क्या हो जाएगा 9x 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो ये लाइक टर्म्स तो हो गई दोनों, लेकिन साइन भी दोनों की कैसी है, सेम है, तो उसको अलग करना पड़ेगा। मींस के मुझे नीचे वाले इक्वेशन की साइन क्या करनी पड़ेगी, चेंज। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। मींस के मैं सिर्फ अकेले इसकी साइन चेंज नहीं कर सकता, मुझे दोनों पूरे इक्वेशन की साइन चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आया, जैसे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा था, वैसे साइन भी पूरे इक्वेशन की क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आया, ये दोनों क्या हो गए कट आउट, ठीक है। -15 प्लस 2 -13, और y 12 माइनस 7 5, सही है। क्या हो जाएगा भाई y इज इक्वल टू 5 बाय -13, ठीक है। डिनोमिनेटर को माइनस नहीं रखते, इसलिए हम इसको कॉमन माइनस रखते हैं। रॉबिन -5/13, ठीक है भाई, समझ में आया, कंप्लीट। अब ये वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, जहां पर रखनी हो, जिस इक्वेशन में, इन दोनों में से, ठीक है। कहीं पर लग रहा है कि हम इजी है हमारे लिए, नहीं लग रहा तो फर्स्ट में रख देते हैं, तो 5 5 25 हो जाएगा। चलो देखो क्या लिखेंगे, इसको देते हैं नंबर 3, तो क्या लिखेंगे भाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1, क्या हो जाएगा भाई 3, पहले लिख लेते हैं इसको,
5y इज इक्वल टू, तो भाई 3x माइनस 5 की जगह क्या रख सकते हैं, -5/13, तो क्या कर लेंगे -5/13 इज इक्वल टू 4, करेक्ट है, डन। चलो 3x, अब देखो ये दोनों एक ही टर्म है ना, मीन्स के मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 4। चलो 25/13 को उस तरफ ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 4 माइनस 25 डिवाइड बाय 13, 13 4 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, क्या करेंगे 13 4 जा 52 माइनस 25 और यहां पर 13, ठीक है, बचेगा क्या भाई 27 और डिवाइड बाय 13। अच्छा ये 3x है, क्या है, ठीक है ना, तो अगर मैं 3 को यहां डिनोमिनेटर में ले आऊं तो चलेगा, चलेगा ना, तो 9 3 क्या हो जाएगा 27, देयरफॉर x क्या हो जाएगा 9/13। आंसर चेक करते रहना भाई पीछे, हाँ ठीक है, डन, समझ में आया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू 9/13 एंड -5/13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट है भाई, देख लिया पीछे। चलो नेक्स्ट बोलो। तो आपने मुझे मैसेज नहीं किए थे, किस टाइम नहीं पता है, पर वो ग्रुप में ऐड है, नहीं है, आफिया ऐड है, तो तेरी मम्मी का नंबर ऐड ही है ग्रुप में, 9th स्टैंडर्ड में टाइम का ग्रुप नहीं है, ऐड है, मैंने खुद किया है, मेरे को पता है। हम लोग के फोन में नहीं हाँ अभी जाके बैठ जा, चल हैं, ऐड किया है मैंने। कौन एब्सेंट है? कौन है एब्सेंट, हसनैन, हसनैन संडे भी नहीं आया था ना शायद, है ना, बस नहीं आ रहा, उसके घर पे फोन करो, वो क्यों नहीं आ रहा, देखो मंतशा आ रही है, मंतशा आई थी, वो भी नहीं आ रही, फोन करो। चलो देखो फोर्थ सम क्या है इसमें भाई, x/2 प्लस 2y/3 माइनस 1, और ये क्या है x y/3 इज इक्वल टू 3। चलो क्या करेंगे, मुंह मत देखो, तुम दोनों को ही बोल रहा हूं, रेहान और सुहान। मीन्स एक आंसर फ्रैक्शन में आए और एक सिर्फ ऐसा इंटीजर आ जाए, कोई ऐसा, हाँ तो आ सकता है, हाँ डिपेंड करता है कि सम कैसा है, ठीक है। चलो देखो क्या करोगे अब इसमें, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो ठीक है, तो क्या होगा भाई 3x 2 2 जा, और इन दोनों को भी करना पड़ेगा, अगर इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिमिलर मेथड यहां भी थोड़ी फॉलो कर लो, हाँ हाँ डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, जिसको डायरेक्टली समझ में आ जाए वो कुछ कुछ स्टेप्स एलिमिनेट कर सकता है, मैं भाई हर किसी को ध्यान में रख के कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई किसी को डायरेक्टली समझ में ना भी आए तो मैं हर किसी को ध्यान में रख के कर रहा हूं, जो डायरेक्टली मुझे पता है कि भाई 6 उधर चला जाएगा और -6 हो जाएगा वो कर सकता है, ठीक है। 3x माइनस वाई ये हो जाएगा होल डिवाइड बाय 3 और ये हो जाएगा 3, करेक्ट है, डन। चलो अब यहां से 6 इधर ले लो, तो ये क्या हो गया भाई 3x 4y माइनस 6 1 जा 6, राइट, इसको यहां पर ले जाओ 3x माइनस y और 3 3 जा 9, डन। अब ये हो गया लीनियर फॉर्म में, सबको अलग अलग बोलना पड़ेगा, हैं? चलो देखो अब क्या करोगे, बोलो चलो, 3x ऑलरेडी कैसे हैं सेम, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको लिखो 1 और इसको लिखो 2, और डायरेक्टली फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ये
भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। डायरेक्टली साइन क्या कर दो, चेंज, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये दोनों कट आउट। अब 4 प्लस 1 यानी कि 5, -6 माइनस 9, -6 माइनस 9 -15। साइन सेम हो तो क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों का प्लस क्या होगा 15, और जो साइन है वो रख दो, डन। चलो अब क्या होगा भाई, y -15 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, -3। अब ये वैल्यू यहां रख दो, सेकंड में रख दो, डायरेक्टली काम हो जाएगा। क्या करोगे बोलो, चलो पुट, इसको दे देते हैं नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ 3 इन सेकेंड 2, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 3x माइनस, देखो ये माइनस ऑलरेडी इक्वेशन का है और ये खुद भी माइनस है, तो इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। समझ में आया भाई, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, उसको उठा के इस तरफ ले लो, तो 9 माइनस 3, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 6, तो x इज इक्वल टू 6/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा आंसर। चेक करो तो आंसर आ रहा है। x y इज इक्वल टू 2 और -3, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो लिख लो, स्टॉप कर दे बेटा।